एवरीवन, आज की कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम अपनी नई वीडियो आपके सामने फिर लेके आए हैं। तो जैसे कि सभी छात्रों को विदित है कि विद्यालय अभी खुले नहीं हैं। जो हमारे इंडिया के अंदर है अनलॉक 2 की जो प्रक्रिया वो चल रही है। अनलॉक 2 के अंतर्गत अभी भी विद्यालय हमारे 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। तो छात्रों, आपको जो है घर पर रहकर ही शिक्षण प्राप्त करना है और इस कोरोना वायरस से किसी भी तरह से बचना है। और अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और अगर कोई आवश्यकता पड़ती भी है तो मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। तो प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं वो समांतर श्रेणी का आगे का प्रोसेस है। उसमें जो है हम कुछ प्रश्नावली 5.3 के कुछ प्रश्न हमने करा दिए थे। कुछ प्रश्नों को आज हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेके आए हैं, तो आपने ध्यानपूर्वक देखने हैं, क्योंकि छुट्टियों के बाद आज हम आप पहली वीडियो बना रहे हैं। तो अब आपने अपनी पढ़ाई पे ऑनलाइन जुड़ जाना है, क्योंकि आपकी कक्षा 10 है, बोर्ड परीक्षा है, तो इंपॉर्टेंट आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जिसके अंतर्गत आपको अपनी पढ़ाई बहुत ही सीरियसली लेनी है। और जितने भी वीडियो मैं डालता हूं उन वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझना है। और जिन छात्रों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और अपनी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम आते हैं अपनी अगले टॉपिक पर। तो स्टूडेंट्स, आ जाते हैं प्रश्नावली 5.3 के 10वें प्रश्न पर। और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस प्रश्न में क्या है कि दर्शाइए कि A1, A2, A3, AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए के अनुसार परिभाषित है। तो आपको AN दे रखा है यहाँ पर, और साथ ही प्रत्येक स्थिति में आपको यहाँ पर 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको पद नहीं दे रखे, प्रथम पद, द्वितीय पद, ये चीज नहीं दे रखी है। तो पहले तो आपको पद देखना पड़ेगा कि प्रथम पद क्या है, दूसरा क्या है, फिर उनके बीच में सार्वंतर क्या है। तो इसके लिए आप देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। इससे जो पहले प्रश्न मैंने आपको कराए थे वो आपने दूसरे तरीके के क्वेश्चन थे, आज ये नया तरीके का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर AN आपको दे रखा है। AN आपको क्या दे रखा है? 3 + 4N। अब पहले तो आपने ये देखना है कि पद कितने होंगे, इसमें पद कैसे निकलेंगे, पहला पद कौन सा होगा, दूसरा पद कौन सा होगा। तो इन्होंने एक क्या करा कि एक जो है आपको सीक्वेंस, एक अनुक्रम दे दिया कि भाई ये अनुक्रम है AN = 3 + 4N। तो आप इससे आराम से निकाल सकते हैं। पहले अगर मैं N = 1 रखता हूं तो प्रथम पद निकल जाएगा A1। तो मैं क्या करूंगा? 3 + 4 × 1, तो ये हो जाएगा 3 + 4, ये हो जाएगा हमारा 7। ये प्रथम पद निकल गया। और दूसरा पद के लिए हम 2 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 2, तो ये हो जाएगा 3 + ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 11। ये दूसरा पद निकल गया। इसी तरह से तीसरा पद निकालना चाहते हैं तो 3 + 4, N की जगह फिर आपने 3 रख देना है, तो ये हो जाएगा 3 + ये हो गया 12 और ये हो जाएगा 15। तो इस तरह से हमारे पास एक सीरीज बन गई, यानी प्रथम पद क्या आ गया हमारे पास? 7, और दूसरा पद क्या है हमारे पास? 11, और तीसरा पद क्या है हमारे पास? 15। और इस तरह से हमारे पास ये एक AP बन रही है, जिसमें कि आपको क्लियर पता चल रहा है कि प्रथम पद जो है हमारे पास यहां पर सीरीज आपकी बनी है 7, 11 और 15। और इस तरह से हमारे पास यहां पर प्रथम पद हो गया आपका 7। जैसा आपको पता ही है, D क्या होता है? बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे, 11 - 7, ये निकल गया हमारा 4। तो इस तरह से हमारे पास D भी निकल गया, A भी निकल गया। और जो अंतिम पद है AN भी आपको पता ही है, वो क्या है हमारा? 3 + 4N। तो अब हमारे पास जो भी डाटा हमें चाहिए वो निकल चुका है। अब इस स्थिति में हमें क्या निकालना है? 15 पदों का योग। तो यानी कि आपको पता ही है कि SN जो फार्मूला होता है वो होता है N/2 A + L, यानी अंतिम पद। ये वाला फार्मूला भी आप जानते हैं। तो यहां पर ये भी लगा सकते हैं। इसमें जो 15 पद है, N कितना है हमारा? 15 पदों का आपको सम करना है। तो यहां पर S 15 लिख देंगे, यहां पर N की जगह 15 लिख देंगे, और A हमारे पास 7, और अंतिम पद हमारे पास ये होता है AN, इसे AN भी कहते हैं। 3 + 4N, N हमारे पास फिर यहां पर 15 दे रखा है। तो बहुत आसानी से आप इसको हल कर लेते हैं। 15/2, ये 7, और ये कितना हो जाएगा आपका? 3, और ये हमारे पास यहां पर जो कंडीशन आई है ये 15 × 4 = 60 हो गया। और बहुत आसानी से आपने इसे करा 15/2, और इनको जोड़ेंगे 7 और 3 10, और 60, ये आपका 70, और इसे काटेंगे ये आपका 35,
तो ये आ गया 15 गुणा 35। अब 15 से गुणा कर लीजिए, तो 15 गुणा 35 ये आपका आ जा रहा है 525, और इस तरह से ये इसका जो आपका हल हो गया। तो आपने देखा 15 पदों का जो योग आया वो आ रहा है 525। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, तो थोड़ा ध्यान देना है। और इस तरह का एक प्रश्न फिर मैं अभी और ले रहा हूं। तो अब अगले प्रश्न पर आते हैं। इसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n आपको दे रखा है, तो इसमें भी वही कंडीशन है। तो पहले आपको पद निकालने पड़ेंगे, प्रथम पद द्वितीय पद, और फिर आपको सार्वंतर निकालना पड़ेगा, और फिर उसी तरह से आप जो है फिर 15 पदों का योग निकालेंगे। तो इसी तरह से उसी पैटर्न से चलते हैं। तो पहले a1, तो मैं यहां पर 9 माइनस 5 इंटू 1, तो ये हो गया 9 माइनस 5, ये हो गया हमारा 4। तो ये निकल गया हमारा प्रथम पद। फिर हम द्वितीय पद के लिए 2 रख देते हैं यहां पर, तो 9 माइनस 5 इंटू 2, तो ये हो गया 9 माइनस 10, ये हो गया -1। फिर a3 निकाल लेते हैं, 9 माइनस 5 इंटू 3, तो ये हो गया 9 माइनस 15, तो ये कितना हो गया आपका -6। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने ये सीरीज निकाल दी। तो पहला जो आपके पास आ रहा है पद वो आ रहा है 4, फिर दूसरा आ रहा है -1, और फिर -6, और इस तरह से ये सीरीज एक एपी बन जा रही है। और एपी का अब हमें 15 पदों का इनका योग निकालना है। तो ये ऐसा पहले हम जानते ही हैं। तो 4 -1 और -6 सो ऑन। अब यहां 15 पदों का आपको योग निकालना है। तो यहां पर ए आपको पता ही है, यानी प्रथम पद क्या है आपका 4, और डी यानी कि सार्वंतर, यानी बाद वाले पद में से पहले वाले पद को लेस कर देंगे। तो डी हमारे पास आ गया -5। तो यहां पर आप -5 आपको मिल गया। और अंतिम पद की बात करते हैं। अंतिम पद हमको पता है, यहां पर an है 9 माइनस 5n। तो यहां पर आपको सूत्र बहुत आसानी से sn के लिए पता ही होता है, क्या होता है n/2। कोई सा भी दोनों में से कोई सूत्र लगा सकते हैं आप, चाहो तो 2a प्लस n माइनस 1d वाला लगा लो, चाहे a प्लस an या l, एक ही बात है। तो हम ये वाला लगा सकते हैं sn। यहां पर n हमें कितने पदों का योग चाहिए, 15। तो यहां पर n की जगह क्या रखना पड़ेगा, 15/2। और a हमारे पास यहां पर 4 है, और an हमारे पास 9 माइनस 5n, फिर n पता ही है, ये आपके पास 15 है। तो ये हो गया हमारा 15/2, ये हमारा 4, और ये हमारा 9, 15 पंजे 75 माइनस का 75, और ये हमारा 15/2, और ये हो गया 9 और 4 13 माइनस 75। बहुत आराम से कैलकुलेशन करनी है। 15/2, यहां पर कितना बचा 2, और यहां बचा -6। तो डेफिनेटली यहां पर आपका 15/2 गुणा -62, इसे काटेंगे 31, और ये 15 गुणा -31, तो गुणा आप कर लेंगे बहुत आसानी से। 15 एकम 15 की 5, 15 3 45, और 1 46, मानी 465। तो ये हमारे पास -465 इसका आंसर आ जाता है। तो ये प्रश्न आपने थोड़ा ध्यान देना है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर आपने ये प्रश्न कर लिया है, समझ लिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट इसका ले लें, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेते ही आपको ये पूरा प्रश्न आप आसानी से आराम से इसको नोट भी कर सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये प्रश्न मैंने तुम्हें ये वाले सूत्र से कराया कि n/2 a प्लस an वाले से। अगर कोई स्टूडेंट कहता नहीं सर हम तो इसको जनरल वो दूसरे फार्मूले से करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट इसको दूसरे फार्मूले से भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं कि दूसरा फार्मूला हमारे पास Sn के लिए जो रहता है, मेन फार्मूला n/2 2a n-1d होता है। ये फार्मूले से भी कर सकते हैं। अब यहां पर n कितना है, 15 पदों का चाहिए, तो n की जगह आप 15 ही रखेंगे, और 2a हमारे पास यहां पर कितना है 4, और n हमें यहां पर 15 दे रखा है, और d हमारे यहां पर कितना है -5। तो 15/2, ये कितना हो जाएगा हमारा 8, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 14, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5। तो यहां पर 15/2, ये कितना हो जाएगा, तो यहां पर आप 8 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 पंजे 70, ये हमारे पास हो गया 15/2, और ये हमारे पास कितना 70 में से 8 गया यानी 62। फिर बिल्कुल उसी तरह से बन गया, ये 31 आ गया,
और 15 गुणा -31, 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 1 40 माइनस का 465। तो ये भी वही उत्तर आएगा। तो आप कोई भी फार्मूला लगा लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जिस मर्जी फार्मूले से आप करेंगे आपका आंसर सेम आना है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां पर आपके पास क्या था कि यहां पर एक आपको सीरीज दे रखी थी, उसका nth टर्म दे रखा था, यानी nवां जो पद का वो दे रखा था, उसमें आपको प्रथम पद निकाला आपने 1 रख के, फिर 2 रख के दूसरा निकाला, फिर 3 रख के तीसरा निकाला, और फिर ए आपने निकाल दिया, फिर डी आपने निकाल दिया, और फिर हमने 15 पदों का है तो कोई सा भी सूत्र उन दोनों का आप लगा सकते हैं। तो इस तरह का ये प्रश्न आपका हुआ 10वां। तो इस तरह के प्रश्न हम और भी आपकी प्रश्नावली में आगे आएंगे। उन स्टूडेंट्स, इस जो प्रश्न आपका कंप्लीट होता है और इस प्रश्न को आप इसका जो वीडियो कम से कम 2-3 बार देखें, जिससे कि आपको ये प्रश्न समझ में आ जाए। और जो पिछली वीडियो हैं देखने के लिए हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर पुरानी वीडियो देख सकते हैं। सभी समांतर श्रेणी की सभी वीडियो आप क्रम के अनुसार देख सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से कम 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपको मिलता है, तो आप इस प्रश्नावली को बहुत अच्छी तरह से करेंगे। और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो अगली वीडियो में फिर आपके पास हम फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।